हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो कार्तिक पूर्णिमा से पहले आपको क्या क्या कर लेनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा से पहले आपको गंगा पूजन किस तरह से करनी है, कार्तिक पूर्णिमा से पहले आपको गंगा दीपदान किस तरह से करनी है, क्योंकि कार्तिक माह में गंगा स्नान और स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाऊंगी कि गंगा पूजन किस तरह से मैं कर रही हूँ और गंगा दीपदान किस तरह से करनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो गंगा पूजन, आप अगर आपको गंगा पूजन करनी है तो आप गंगा जी में भी स्नान करके पूजन कर सकते हो, नहीं तो आप घर पे भी स्नान करके गंगा जी में आकर आप पूजन कर सकते हो। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा से पहले आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। कार्तिक पूर्णिमा पावन माह होता है, गंगा पूजन का, गंगा स्नान का वो सारे चीज़ें इस माह में किए जाते हैं। तुलसी विवाह का भी बहुत बड़ा महत्व है, इसमें तुलसी विवाह किए जाते हैं शालिग्राम जी से। तो वो आप इस माह में भी आप कर सकते हो, इस 5 दिन में। तो गंगा पूजन मैं किस तरह से करी वो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। गंगा पूजन के लिए आप सबसे पहले 7 पिंड बना ले। वो गंगा मिट्टी वहाँ पे होती है तो उससे आपको 7 पिंड बना लेनी है। 7 पिंड इसलिए क्योंकि 7 बहन बोला गया है कि गंगा जी की जो होती है, गंगा माँ की 7 बहन होती है, तो सातों की पिंड बना लेनी है। सातों को सिंदूर से टीकनी है, होती है आपको। तो 7 पिंड बना ले, उसके बाद सातों को सिंदूर से आपको टीकनी है, सातों बहनों को पिंड बनाकर। उसके बाद आपके पास जो भी है श्रद्धा अनुसार आप उसमें कुछ भी चढ़ा सकते हो। मीठे में बतासा है तो बतासा बहुत अच्छी बात है, प्रिय होती है माता को, तो आप बतासे चढ़ा लो, नहीं तो मीठा में लड्डू है तो लड्डू चढ़ा लो, या आप घर से बनाकर खीर भी आप चढ़ा सकते हो। खीर बनाकर आप घर से भी ले आओ तो वहाँ वो आप चढ़ा सकते हो गंगा माँ को। तो गंगा माँ को इस तरह से आपको प्रसाद चढ़ानी होती है। उसके बाद आपको अगर उसमें आपको और कुछ जैसे कि लड्डू हो गया, लड्डू चढ़ा सकते हो। मीठे में आप गुड़ भी चढ़ा सकते हो। तो आप प्रसाद, आप शक्ति के अनुसार, आपकी जितनी शक्ति है उतनी भक्ति होती है, तो आप शक्ति के अनुसार आप उसमें कुछ भी चढ़ा सकते हो। जैसे मीठे में आप कुछ भी चढ़ा लो। तो हमने लड्डू चढ़ाए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारे बिहार में लड्डू हो गए, खीर हो गए, ये सारे बतासे, ये सारी चीज़ें हम लोग चढ़ाते हैं। तो गंगा पूजन हम लोग साल में ज़रूर करते हैं, एक बार कार्तिक माह में ज़रूर करनी चाहिए गंगा पूजन। तो मैं किस तरह से मैं कर रही हूँ वो आपको मैं बता रही हूँ। गंगा पूजन के बाद आप उसमें जो जो चढ़ाए हैं मिठाई प्रसाद चढ़ाने के बाद आप उसमें दीपक भी दिखा सकते हो। अगर आपके पास रुई की बाती की दीपक नहीं है तो आप वहाँ पे आप कपूर के भी दीपक दिखा सकते हो। उसके कपूर के दीपक दिखाने के बाद दीपक बाती करने के बाद, धूप बत्ती करने के बाद आप वहाँ पे धूमना बोला जाता है, गोईठा में लेकर जो उपले होते हैं उसमें आप वो दिखा सकते हो। उपले में डालकर धूप धूमना होता है वो आप दिखा सकते हो गंगा माँ को। उसके बाद वहाँ पे जितने सारे जहाँ पे आप पूज लिए वहाँ पे जो गंगा माँ को सारे पिंड बना के पूजने के बाद वो अच्छे से प्रणाम कर लेनी है आपको। प्रणाम करने के बाद आपको वहाँ पे क्षमा याचना भी आपको ज़रूर मांगनी होती है, तो आप वो मांग लो। उसके बाद वहाँ पे उसके बाद जो जितनी जगह आप पूजे हो वो सारे एक हाथ से आपको उठा लेनी है। एक हाथ से उठाने के बाद फिर से आप गंगा माँ में वो समर्पित कर लो, क्योंकि बोला गया है कि उसे उठाने के बाद ही आप वहाँ पे अच्छे से पिंड जो है वो सारे उठा लेनी है आपको। उसके बाद वहाँ से प्लेन कर लेनी है पूरे मिट्टी से, क्योंकि बोला गया पैर वगैरह लग गया तो अच्छा नहीं होता है। तो आपको वो धूप बत्ती दिखा लेनी है चारों तरफ घूमकर, और सूर्य भगवान की तरफ से आपको मुंह करके पूजा करनी होती है। ये गंगा पूजन जो होता है सूर्य भगवान के, आपका मुंह सूर्य भगवान की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद आप चारों तरफ घूमकर धूप बत्ती दिखा लेनी है चारों दिशाओं में। घूमने के बाद आपको वहाँ पे रख देनी है, ऊपर में रखनी है आपको। उसके बाद वहाँ से आपको सारी चीज़ें उठा लेनी है, जितनी जब चढ़ाए हो उठाकर आपको गंगा जी में समर्पित करनी है। उसके बाद वहाँ पे आकर फिर आपको वहाँ प्लेन कर लेनी है पूरा, फिर वहाँ पे प्रणाम करनी होती है। तो इतने भीड़ में मैं नहीं हो पा रहा है, तो मैं वीडियो नहीं हो पा रहा है, तो मैं फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ होने के बाद फिर आपको गंगा जी का जो पानी होता है, वहाँ का जो जल होता है, वहाँ पे आपको चढ़ाने लेनी है। अगर आपके पास दूध है, अवेलेबल है, तो आप दूध भी चढ़ा लो। तो वहाँ चढ़ाने के बाद आप फिर गंगा दीपदान किस तरह से करनी
करनी है आपको वहाँ मैं बता दे रही हूँ। गंगा दीपदान के लिए आप या तो नारियल के जो खोपड़ी होते हैं उससे भी आप दीपदान कर सकते हो, नहीं तो जो आंवला में भी आप रख कर दीपदान कर सकते हो। तो क्योंकि आंवला थोड़ा भारी होता है तो वो डूब जाएँगे, तो इससे पहले आप पान में करके आप कर सकते हो। तो पान में आप कपूर या बाती जो हल्के होते हैं वो आप रख लो, नहीं तो डाव नींबू होता है, डाव नींबू वाला, तो वो उसे भी आप 2 भाग में काट कर उसे निकाल कर उसके जो डाव के खोखले होते हैं उसमें भी आप दीपदान कर सकते हो। मैं पहले जो आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ, ये मैंने नींबू में आपको दीपदान कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाई। ये मैं पान के पत्ते में मैं किस तरह से दीपदान करूँगी, पान के पत्ते में गंगा दीपदान मैं किस तरह से करूँगी वो मैं दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले एक पान के पत्ते लेकर बिना उसे निकाले, पीछे जो उसका पूँछ बना हुआ रहता है वो तोड़ना नहीं है आपको, पान के पत्ते के वो पूरा ले लेनी है। उसके बाद उसमें आप कपूर डाल लो, कपूर डालकर आपको अच्छे से चारों तरफ घूम जानी है। चारों तरफ घूमने के बाद वहाँ पे आपको जो चढ़ानी होती है तो वो आपको चढ़ानी है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। आपको अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट करें और ज़रूर लिखें जय गंगा मैया, ज़रूर लिखें। तो इस तरह से मैंने आपको दीपदान और गंगा पूजन का पूरा डिटेल आपको मैं बताई हूँ किस तरह से मैं की हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। तो राधे राधे फ्रेंड, हरे कृष्णा, कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड।